हरियाणा में इस वक्त जो किसान हैं उनको यूरिया की कितनी जरूरत है और सरकार के पास उपलब्ध यूरिया कितनी है, इसके साथ साथ किसानों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, जो यूरिया की बात हो रही है लगातार, एक साथ जो वो बारिश होने की वजह से भी यूरिया की डिमांड बढ़ी, ऐसे में इस वक्त स्थिति क्या है सर हरियाणा की यूरिया में? हरियाणा के अंदर इस बार जो बारिश हुई है, इससे पूरे प्रदेश में एक साथ यूरिया की डिमांड बढ़ी थी और हमने पूरे जिलों के अंदर भरपूर मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई है। इस बार जो अगर प्रभु की कृपा रही तो किसानों के चेहरे पर खुशी है। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा, बहुत अच्छी फसल है और ऑल टाइम हाई जो फसल है उत्पादन होने की संभावना है। मेरे पास डाटा है, पिछली बार साल जो है आज की तारीख तक 19 कल की तारीख तक 8,54,340 मीट्रिक टन यूरिया कंज्यूम हुई थी। कल तक हमने इस साल 8,77,119 लगभग 23-24 हजार मीट्रिक टन यूरिया ज्यादा दी है। 5 लाख कट्टे यूरिया के ज्यादा दे चुके हैं। इसके अलावा 5 लाख जो बोतल है नैनो यूरिया की, वो भी कंज्यूम कर चुके हैं। 10 लाख जो एकड़ की जमीन की एक बार यूरिया डाले जाए उतनी यूरिया ज्यादा किसानों को दे जा चुके हैं। और हमारे पास जो यूरिया उपलब्ध है 9,09,214 मीट्रिक टन करवाई जा चुकी है। 32,105 मीट्रिक टन लगभग 6.5 लाख 7 लाख कट्टे अभी भी अलग अलग जिलों के अंदर उपलब्ध है। हर रोज 2-3 रैक भारत सरकार हमें दे रही है और हमारा सारे साल तक का इस फसल का 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत होने की संभावना है। तो जिसमें से 9,09,000 हमारे पास आ चुकी है और अगले 2 महीनों में फरवरी और मार्च में 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया और आएगी। किसान भाइयों को हम किसी भी तरह की खाद की कमी नहीं होने देंगे। डीएपी भी हमने पहले से ज़्यादा दी है। एसएसपी भी हमने पिछले सालों की बजाय दुगनी किसानों को दी है, जो किसानों ने काम में लाई है। एनपीके जो है वो भी पिछले सालों के बजाय 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कंज्यूम की है। खाद का जो कंजम्पशन है वो पिछले सारे 10 साल में सबसे ज़्यादा इस साल हुआ है। तो इससे लगता है कि जो हमारे ज़्यादा क्षेत्र के अंदर खाद ये खेतीबाड़ी हुई है, ज़्यादा उत्पादन होने की संभावनाएं है। और किसानों के प्रति हरियाणा सरकार पूरी तरह से समर्पित है। हमारे मुख्यमंत्री हमेशा किसान वर्ग के लिए विशेष ध्यान देते हैं, चिंतित रहते हैं। नई हम स्कीमें बनाते हैं। पिछले 3 महीने पहले 4 महीने पहले जब फसल खराब हुई कपास की, बाजरा की, मूंग की, मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान में लिया, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर कर दिए। पूरे इलाके के अंदर स्पेशल गिरदावरी करवाई गई और उन्होंने अपने आप ही 25% जो मुआवजा बढ़ाने की घोषणा कर दी और वो गिरदावरी होके यहाँ आ चुकी है। लगभग 650 करोड़ रुपए अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर किसानों के खाते में चले जाएंगे। और जिन भाइयों की फसल खराब हुई थी, कपास की, बाजरा की, मूंग की, उनकी जो घाटा पूर्ति है, क्षतिपूर्ति है, सरकारी खजाने से हो जाएगी। और जो बीमा वाले किसान हैं उनको पैसा बीमे से अलग से मिलेगा। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जो आपने बात की कि इस बार उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद है, भगवान
की कृपा रहे और जो कोई प्राकृतिक मार किसान पर ना पड़े तो इस बार उत्पादन जो है वो काफी अच्छा रहेगा। इसकी वजह क्या ये भी मानते हैं आप कि इस बार इस मौसम में भी ठीक बरसात हुई है जिससे सरसों और गेहूं की जो फसल है उसमें काफी फायदा हुआ है? साथ ही साथ इस सवाल के साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है, इस बार खाद की मांग तो बढ़ी है सर, लेकिन एक जो नैनो यूरिया है वो भी मार्केट में आई है, तो नैनो यूरिया को लेकर आप क्या मानते हैं और क्या नैनो यूरिया का इस्तेमाल किसान कर रहे हैं? भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। आज जो खाद हम डीएपी या यूरिया उपयोग में लाते हैं वो सारी फर्टिलाइजर जो है उसके जो क्रूड ऑयल है, तेल या गैस से आधारित है और हमारे देश में इन चीज़ों की कमी है। डीएपी का तो आयात बहुतायत में 70-80% विदेशों से होता है और डीएपी का इस साल जो एक बोरी 3200-3300 रुपए की आती है और हमने वही रेट पुराना रेट पे 1200 से कम रुपए में हमने बेचा है। भारत सरकार के खजाने पर इसका बहुत भार पड़ा है। यूरिया भी हमने पिछले 5 साल से कोई रेट नहीं बढ़ाया, डीएपी का भी हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया। यूरिया की भी ज़्यादातर हमारे देश में बनता है, हमारी उत्पादन लागत भी 1200-1400 रुपये है और विदेशों से यूरिया की कमी हुई तो हमने मंगवाया। मुझे जो जानकारी मिली है कि भारत सरकार ने 3500-4000 रुपये बोरी कट्टे तक का यूरिया यहाँ मंगवाया, जिसको हम 300 रुपये से कम में किसानों को दे रहे हैं। और इस संकट से बचने के लिए भारत सरकार ने विशेष ध्यान दिया। इफ्को जो देश दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है उसके वैज्ञानिकों ने ये जो नैनो यूरिया बनाया है, 450 मिलीलीटर की एक बोतल 50 किलो या 45 किलो का बोरी है, उसके बराबर उसमें उसकी जो क्वालिटीज है, हैंडलिंग में आसानी है, स्वदेशी है और ये एक चमत्कार हो जाएगा। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि नैनो यूरिया का उपयोग करके देखें। जो यूरिया जब हम डालते हैं तो खेत में 30% ही पौधे को मिलता है, बाकी जमीन को खराब करता है, जड़ों से उसको पौधा लेता है। नैनो यूरिया पानी से मिला के छिड़काव करते हैं, पत्तों से उसको लेता है, 70-80% उसको पौधा ले लेता है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जिस किसान ने भी नैनो यूरिया का उपयोग किया है वो किसान संतुष्ट है, खुश है और 240 रुपये का एक बोतल नैनो यूरिया की हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं इफ्को के सेंटर्स में, बाकी जगह दुकानों पर भी मिलेगा। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि राष्ट्र हित में, देश हित में नैनो यूरिया का उपयोग करके देखें। ये उससे बेहतर खाद है, स्वदेशी है और इसके अंदर उतने नुकसानदायक तत्व नहीं है जो बाकी सेहत के लिए यूरिया के अंदर है। सर, जो कंपनसेशन की बात हो रही है, जो फसलें पिछले सीजन में खराब हुई उनके कंपनसेशन की आपने कहा कि जल्द किसानों के खाते में जाएगा, तो ये कंपनसेशन है जो ये विशेष गिरदावरी हुई उसके आधार पर जो ये कितनी राशि जो है वो बनती है? और दूसरा ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बीमित किसान है उनको मुआवजा क्या उस पीएम की जो सुरक्षा योजना है फसल की उसके तहत मिलेगा? देखिए, जो ये फसल का मुआवजा जब हम दे रहे हैं, जो बीमित किसान नहीं है या कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका बीमा होता ही नहीं, ये उन फसलों के लिए है और लगभग 6 लाख एकड़ जमीन में किसानों की फसल खराब हुई, जिसका गिरदावरी करवा के 650 करोड़ रुपए के आसपास का राशि ये बनती है। मुख्यमंत्री जी जल्दी ही इसकी स्वीकृति दे करके किसानों के खाते में डालेंगे और जो बीमित किसान हैं उनका भी क्लेम हमने बनवा करके जल्दी हम जो कंपनियां हैं उनके पास भेज देंगे। और मुझे लगता है कि इसमें भी बीमा राशि से, कंपनियों के राशि उससे भी किसानों को बहुत अच्छी राशि 800-900 करोड़ रुपए की आसपास मुझे उम्मीद है वो उनको मिलेगी। तो किसानों की जो फसल खराब हुई है उनका जो घाटा हुआ है वो उनकी घाटा पूर्ति हो जाएगी और इस साल का उत्पादन प्रभु की कृपा से, किसानों की मेहनत से जो फसल दिख रही है बहुत ऑल टाइम हाई जो उत्पादन होने की संभावना है
और मैं सर इसके साथ ये जानना चाहता हूं कि आपने इस बार बाजरे के लिए जो है वो सीधा एक उनके खातों में, किसानों के खातों में सीधी सब्सिडी के तौर पर आपने राशि दी, और साथ ही जो किसानों के लिए इस साल किस तरह की कितनी योजनाओं पर कितना जो है वो उनको राहत के तौर पर पैसा जो है वो दिया गया है? देखिए, हमारे पुराने प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया मैं भेजता हूं तो किसान तक 15 पैसे पे पहुंचते हैं। आजकल मोदी जी ने हर किसान के, हर नागरिक के खाते खुलवाए और वो 1 रुपया भेजता है तो 1 रुपया ही किसानों के खाते में पहुंचता है। और डीबीटी का जमाना आ गया। बाजरे की भावांतर भरपाई 600 रुपये की हमने कहा था कि पैसा डालेंगे। सारा किसान वर्ग दक्षिण हरियाणा का बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है, क्योंकि 600 रुपये के हिसाब से हमने प्रति एकड़ के हिसाब से क्विंटल का पैसा डाल दिया। लगभग उसका 436 करोड़ रुपए किसानों को मिला है। और आज बाजरे का भाव 1800-1900, जो मैं पहले भी कहता था कि ये है, 2200-2250 रुपए की एमएसपी के अगेंस्ट किसान को 2400-2500 रुपए का पैसा मिल रहा है। किसान बहुत संतुष्ट है। और डीबीटी के हिसाब से हमने जो 7,000 रुपए के फसल विविधीकरण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत का धान का पैसा दिया, उसका भी हमने 30-31 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा डाल दिया। और जो बाजरा छोड़ करके मूंग बोई जिस किसान ने, उसका भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ का पैसा डाल दिया। लगभग 7-8 करोड़ रुपए वो भी चला गया। जिन किसानों ने धान उससे बोया सीधा बीज से, पौध की बजाय, उसको भी हमने 5,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव दिया। उन किसानों को भी लगभग 7-8 करोड़ रुपए उनको भी मिला है। जो गरीब किसान थे, जिनके पास जमीन नहीं है, पशुपालक है, उनको भी हमने 800-900 करोड़ रुपए के पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं। 4% ब्याज पे उनको 1,60,000 रुपए तक का पैसा मिला है। बागवानी बीमा प्रदेश के अंदर पूरे देश में हमारी सरकार ने बनाया है। किसी किसान की फसल बाग की खराब होती है, सब्जियों की खराब होती है, तो उसका भी थोड़े से पैसे में 750 रुपये में 30,000 रुपये का बीमा होता है। 1,000 रुपये में 40,000 रुपये का बीमा होता है। किसान के लिए जो मंडी बनाने का कार्यक्रम था, 31 जनवरी को टेंडर खुलेगा। हिंदुस्तान की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी 550 एकड़ में, जिसमें 7-8 हजार करोड़ रुपए की लागत आनी है। तो जिसमें से 1,500-2 हजार करोड़ रुपए का टेंडर 31 जनवरी को अगले 15 दिन में खुल जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। इस इलाके के हरियाणा के किसान की, सब्जी वाले की, बोने वाले की और रोजगार के लाखों साधन उपलब्ध होंगे। और ये मंडी जो है दिल्ली की आजाद मंडी से 3 गुना बड़ी होगी, उससे बेहतर होगी, उससे ज़्यादा कारोबार होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी आएंगे। सारा हमारे जो उत्पादक करने वाले लोग हैं, मसाले का, फूलों का, सब्जियों का, फलों का, सारा कारोबार होगा। किसान की सबसे ज़रूरत है नहरी पानी। नहरों का बजट हमने पिछले साल डबल कर दिया। सारे SYL को तो मांग हमने की है, लेकिन उसके भरोसे हम नहीं बैठे हुए। हम जो हमारी जमुना का सिस्टम है, भाखड़ा का सिस्टम है, ऊपर से रिमॉडलिंग करते जा रहे हैं, नहरों की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि नहरों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो जब पानी उपलब्ध होता है, बर्बाद चला जाता है, 3-4 महीने लाखों क्यूसेक पानी आता है, तो उस वक्त भी हमारी नहरें पानी नहीं लेती थी। और पुरानी नहरें थी, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए के रिमॉडलिंग के काम चल रहे हैं। तो इस तरह से तरह तरह के काम, जितने किसान हितैषी काम पिछले 5-7 साल में जो हुए हैं, और जो आगे भी मनोहर लाल जी ने योजना बनाई कि यहाँ आदि बद्री में डैम बनाया जाए, इसका जो ताजेवाड़ा में हेडवर्क्स है इसको रिमॉडल किया जाए, या दूसरे प्रदेश सरकार से रिमॉडलिंग करके रेणुका डैम, किसाऊ डैम वो बनाए जाए। तो बहुत दूरदर्शी सोच के साथ आगे जो अगले 10 साल 20 साल में हरियाणा के किसानों को उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के जो प्लानिंग चल रही है, मैं समझता हूं कि इस तरह की सोच से जो काम आज होने शुरू हुए हैं, इनकी ज़रूरत जब देश आज़ाद हुआ था, अगर उस वक्त ये काम शुरू हो जाते तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाता।
मेरा अंतिम सवाल है सर, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी आपने योजना शुरू की है। जो प्रगतिशील किसान हैं उनको जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर सम्मान देने का फैसला किया है, उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं और कृषि विभाग और दूसरे विभाग मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इससे आप ये मानते हैं कि किसानों का उत्साह बढ़ता है और किसान जो है वो प्रगतिशील एक तरह से अलग खेती करने के लिए प्रेरित होता है? हमारे केंद्र सरकार ने भी किसानों को, जो प्रगतिशील किसान हैं, उनको पद्मश्री पद्म विभूषण दिए हैं। हमारे चौहान साहब हैं, उनको पद्मश्री दिया है। हमारे मछली के किसान हैं, उनको पद्मश्री दिया है। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे किसानों के कोशिश है कि जो अच्छा काम करे उनका सम्मान होना चाहिए। और जो हमारे प्रदेश ने भी अब योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है कि प्रगतिशील किसान को आइडेंटिफाई करे, किसी फील्ड के अंदर वो पशुपालन में है, मछली में है, मशरूम में है, बागवानी में है, ये गेहूं उत्पादन में है, आलू में है, कहीं पर भी है, वो पोर्टल अपने कर दिया मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ साथ उसमें अपनी एक्सीलेंस, अपनी उपलब्धि दिखाए। हमारी कमेटी उसको वेरीफाई करेगी। पूरे प्रदेश का जो सबसे नंबर 1 का किसान होगा उसको हम सम्मान करेंगे, 5 लाख की उसको सम्मान राशि भी देंगे। और जो नीचे के किसान हैं 2-3, उनको 3-3 लाख रुपए देंगे। उसके नीचे के 1-1 लाख होंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारे किसानों को हम सम्मान देंगे। और फिर हम उन किसानों से प्रार्थना करेंगे कि जो नो हाउ, जो टेक्नोलॉजी, जो एक्सीलेंस आपने प्राप्त की है उसको आगे दूसरे किसानों को प्रेरित करें, उनको सिखाएं, आप उनके ट्रेनर बने। तो हमारा मकसद ये है कि जो जिस किसान ने उपलब्धि प्राप्त की है वो नीचे तक पहुंचाए, दूसरे किसानों को बताए। और इससे क्या होगा कि सारे किसान जल्दी जो नॉलेज है उनकी वो दूसरे किसानों तक भी पहुंचेगी। इसी तरह से किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन की तरफ हमारा ध्यान है। साल में पशुओं का हम मेला लगाते हैं, जो बेस्ट पशु है उनको इनाम देते हैं। ब्रीड बढ़ाने के लिए AI का काम हम कर रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं। और हर जिला लेवल पर भी, प्रदेश स्तर पर भी जो टॉप के पशुपालक हैं, अब लगभग मार्च में हम प्रदेश स्तरीय मेला लगाएंगे जिसमें जो बेस्ट ब्रीड है, बेस्ट फार्मर है, उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको इनाम भी देंगे। और उसमें लाखों किसानों को आमंत्रित करेंगे और ताकि देख सकें कि जो अच्छे ब्रीड के पशु उनकी क्या, उन किसानों से खुद वार्तालाप करके जान सकेंगे कि उसका कितना उत्पादन है, क्या ऐसे रख रखाव करते हैं और कितनी कमाई कर लेते हैं, ताकि वो भी अपनी आमदनी को बढ़ा सके। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के किसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए हरियाणा की मौजूदा सरकार ने तमाम तरह की नीतियां बनाई है ताकि किसान समृद्ध हो सके। और किसान के हित में ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जिनका फायदा आने वाले 10-20 सालों में जो किसानों को जो जरूरतें होंगी उनको ध्यान में रखकर अब तमाम तरह की योजनाएं तैयार की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।